एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं नीति वचन की पुस्तक का, और अब समय है कि हम उसके 22वें अध्याय 11वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहाँ 11वें और 12वें वचन में लिखा है, जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है और जिसके वचन मनोहर होते हैं, राजा उसका मित्र होता है। यहोवा ज्ञानी पर दृष्टि करके उसकी रक्षा करता है, परंतु विश्वासघाती की बातें उलट देता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर राजा सुलेमान 11वें और 12वें वचन में कहते हैं कि जिस प्रकार से एक राजा एक ऐसे व्यक्ति को देखता है जिसका मन शुद्ध होता है और उससे वो प्रेम रखता है और उसके वचन मनोहर होते हैं, तो राजा उसे अपना मित्र बना लेता है और राजा उसे अपनी संगति में रखता है। उसी प्रकार से परमेश्वर यहोवा भी, जो उसके ज्ञान में ज्ञानी होते हैं, उसके वचन पर चलने वाले होते हैं, उसके डरवैये होते हैं, उन पर दृष्टि करता है और उनकी रक्षा करता है। मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर हमें हर एक उस बुरी बात से हमारी रक्षा करता है जो हमें अनंत जीवन से विहीन कर सकती हैं। लेकिन जो विश्वासघाती होते हैं, जो परमेश्वर का वचन जान करके भी परमेश्वर के वचन को पलट देते हैं, परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते हैं, उनकी वो बातें उलट देता है, यानी उनके जीवन को ही वो उलट देता है। तो मूल जो शिक्षा है वो यहाँ पर यह है कि परमेश्वर अपने लोगों पर निरंतर अपनी दृष्टि बनाए रखता है, जो लोग सही मायने में उसके डरवैये और उसकी आज्ञा पालनता में चलते हैं। आगे 13वें वचन में हम पढ़ेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। ये इंपॉर्टेंट वचन दुनियावी रूप से देखें तो दुनियावी रूप से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन और बहुत बड़ी कहावत और सीख है, और आत्मिक रूप से भी एक बहुत बड़ी कहावत और सीख, यहां हम कहें कहावत तो नहीं कहेंगे, बहुत बड़ी शिक्षा यहां हमें मिलती है। यहां लिखा है कि जो आलसी होता है वो कहता है कि मैं बाहर नहीं निकलूंगा, बाहर तो शेर है और चौक के बीच में वो मुझे घात कर देगा, मैं घात किया जाऊंगा। तो हम देखते हैं जो काम करना नहीं चाहते हैं वो तमाम तरीके के बहाने बनाते हैं। दुनियावी रूप में भी देखते हैं आलसियों के पास बहुत बहाने होते हैं, इतने बहाने बनाएंगे काम ना करने के कि बस देख लीजिए कि भाई ये बहाना कभी वो बहाना। आपने दुनिया में आलसी लोगों को देखा ही होगा। और ऐसे ही जो आत्मिक आलसी होते हैं वो भी परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए हजारों बहाने बनाते हैं, हजारों बहाने। अरे हम वहाँ चर्च नहीं जा पाएंगे क्योंकि अब चर्च हमसे बहुत दूर हो गया है और वहाँ हमें रिक्शा नहीं मिलता, हमें कोई साधन नहीं मिलता है। अरे वो पास्टर बहुत टाइम लगाते हैं, 2 घंटे से भी ज़्यादा लगाते हैं। अब 10 बजे चर्च शुरू करते हैं, 12 बजे तक चर्च होता है, घर आते आते 1 बज जाता है। तो बताओ खाना पीना नहीं बनाएंगे तो क्या करें, इसलिए हम वहाँ जाते नहीं हैं। अरे वो जो पास्टर हैं वो ज़्यादा इस तरीके की बातें करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। अरे हमारे पास टाइम नहीं है, अरे हमारे पास बहुत काम था, भाई काम भी तो देखना है, अपने परिवार को भी तो पालना है। अरे क्या केवल हम परमेश्वर के काम ही करते रहें, यही करते रहेंगे तो अपने घर कैसे पालेंगे। इस प्रकार के तमाम जो बहाने हैं वो हम देखते हैं जो आत्मिक आलसी लोग होते हैं उनमें बहुत पाए जाते हैं। अगर वचन को पढ़ने की बात कहें तो अरे बहुत काम होता है, पूरे दिन में ऑफिस में से थके आ रहे 6 साढ़े 6 बजे तक आते हैं, फिर उसके बाद फ्रेश होते हैं, फिर खाना वाना खाते हैं, 9-10 बज जाते हैं। फिर हमारे पास कहाँ समय मिलता है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। लेकिन 1 घंटा टीवी जरूर देखेंगे, 1-1.5 घंटा फेसबुक में और दूसरी ट्विटर पे लगाएंगे, न्यूज सुनेंगे जो उनके किसी फायदे की वाली बातें नहीं है, उनमें अपना टाइम देंगे, एंटरटेनमेंट का फिल्म देख लेंगे, मूवी देख लेंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए टाइम नहीं है। उनके पास बहाने इतने हैं। अरे सर में दर्द हो जाता है, मैं पढ़ नहीं पाता हूं ना तो मेरे सर में दर्द होने लगता है। एक बहन से जब मैंने एक बाइबल स्टडी में जोड़ा ही था, अपने जानने वाली हैं, और जोड़ा और मैंने देखा कि उन्होंने बीच में बाइबल अध्ययन खत्म कर दिया या पढ़ना बंद कर दिया। मैंने पूछा भाई क्या बात हो गई। बोले कि आपके जो ऑडियो है ना, जब मैं कोई ऑडियो सुनती हूं ना तो मेरे सर में दर्द होने लगता है। बताइए, आप ऑडियो सुनते हैं, सर में दर्द हो जाता है, आप दिन भर और दूसरी चीजों में लगे रहते हो, तब आपके सर में दर्द नहीं होता, केवल ऑडियो सुनने से सर में दर्द होता है। अगर दर्द होता है सर में तो उसे आप किसी ब्लूटूथ पर, किसी स्पीकर पे लगा करके सुनिए, किसी हल्की आवाज करके सुनिए, थोड़ा थोड़ा करके सुनिए, लेकिन नहीं, उनके सर में दर्द होता है। तो जिस प्रकार से दुनियावी आलसी होते हैं ना, तो तमाम तरीके की आलस की बातें उनके जीवन में आती हैं कि हम ये नहीं, अरे यहां बाहर अरे शेर होगा, जैसे यहां है ना, आलसी कह रहा है नहीं मैं नहीं बाहर जाऊंगा, बाहर तो शेर होगा, वो मुझे
मार खाएगा। वैसे ही जो आत्मिक आलसी होते हैं वो अपने जीवन में तरह तरह के बेकार के बहाने बनाकर परमेश्वर से दूर और दूर और दूर होते चले जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस प्रकार से हमें नीति वचन में यह सीखने को मिलता है कि आलसी अगर शीतकालीन समय में मेहनत नहीं करता तो वो फिर दूसरों से भीख मांगता है। हम पढ़ते हैं जो ग्रीष्म काल में जो है चींटियों से लेकर सबक नहीं लेता कि वो कैसे अपना खाना भोजन इकट्ठा करते हैं, तो फिर बाद में वो रोता है। उसी प्रकार से जो आलसी व्यक्ति आज इस धरती पर आत्मिक रूप से पाए जा रहे हैं, कहने को तो वो मसीह विश्वासी हैं लेकिन आलसी होने के कारण परमेश्वर के उस प्रतिफल से दूर होते चले जा रहे हैं। तो जैसे आलसी इस धरती पर कुछ नहीं पाता, रोता रहता है, हाथ मलता रहता है, वैसे ही मसीह को ग्रहण करने के बावजूद भी यदि हम वचन की आत्मिकता में बढ़ने में आलस करते रहेंगे तो हमारे पास भी केवल रोना, दांत पीसना और वहां पर हाथ मल लेने के सिवा कुछ नहीं होगा। तो हमें आत्मिकता में मेहनती बनना होगा, समय निकालना होगा, क्योंकि ये दुनिया का जो जीवन है हम जानते हैं ये हमारे किसी काम नहीं आने वाला। हम केवल अपने जीवन में जो 24 घंटे होते हैं उसमें से केवल अगर 1 घंटा 1.5 घंटा भी अगर परमेश्वर को दे देंगे तो हमारे बाकी का जो समय होगा वो भी ऑटोमेटिकली परमेश्वर की आराधना स्तुति में हो जाएगा, क्योंकि फिर हम वचन को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे तो फिर वो 24 घंटे परमेश्वर की आराधना में काउंट किए जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम केवल 1 घंटा वचन पढ़ते हैं या प्रार्थना करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे 24 घंटे वाली जीवन में पड़ता है। मान लीजिए विश्वास की दशा में जब हम उठते हैं तो विश्वास की दशा में सोते हैं तो वो सारा समय परमेश्वर की आराधना में जो है काउंट किया जाता है। वचन पढ़ के निकले, वचन को अपने जीवन में पूरे अपने कामकाज में, अपने पूरे दिन में, पूरे बात में हमने उसको लागू किया तो वो हमारी आराधना स्तुति में शामिल होगा, भले ही हम उसकी आराधना स्तुति गीत नहीं गा रहे हैं, क्योंकि हम उस वचन को अपने जीवन में लागू कर रहे हैं। तो आलसी नहीं बनना है। जिस प्रकार से हम दुनियावी रूप से आलसी बनकर कुछ नहीं प्राप्त कर सकते, वैसे ही आत्मिक आलसी बनकर हम दुनिया में कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 14वें वचन में, पराई स्त्रियों का मुंह गहरा गड्ढा है, जिससे यहोवा क्रोधित होता है वही उसमें गिरता है। तो यहां पर अट्रैक्शन के विषय में बात की जा रही है। एक बहुत पुरानी दुनियावी लोगों की कहावत है कि दूसरों की बीवी और अपने बच्चे सबको पसंद आते हैं, लेकिन मसीह विश्वासियों को केवल अपनी बीवी और अपने बच्चे पसंद आते हैं। यह कहावत केवल उन गैर मसीह विश्वासियों के लिए है जो इस प्रकार की बातें करते हैं। यह व्यभिचार की श्रेणी में आता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, और यहां यही बात जो सुलेमान है वो कह रहे हैं कि पराई स्त्रियों का मुंह गहरा गड्ढा है। वो दिखता तो तुम्हें अच्छा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट तो कर रहा है, आंखों की अभिलाषाएं तो आ रही हैं, पराये पुरुष की तरफ अगर अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन वो हमें पशु सरीखा बनाता है। मैंने अभी एक संदेश भी रविवार को दिया था कि उसमें मैंने बताया था कि मनुष्य एक पशु समान अपना जीवन जीता है, लेकिन परमेश्वर उसे पशु समान जीवन से हटा करके आत्मिक जीवन देना चाहता है, ताकि वो वापस अपना पुराना प्रारूप जो आदम को परमेश्वर ने दिया था वो प्राप्त कर सके। तो अगर हम पशु समान जीवन जीना चाहते हैं तो पशुओं के समान ही मर खप जाएंगे। अभी हम सपोपदेशक में इस बात को ही पढ़ेंगे कि मनुष्य है ही क्या, एक पशु के समान है। वो जैसे पशु खाता पीता है, मनुष्य खाता पीता है, और जैसे पशु मिट्टी में मिल जाता है वैसे मनुष्य भी मिट्टी में मिल जाएगा। तो हमें मिट्टी में नहीं मिलना है, हमें पशु समान सरीका जीवन नहीं जीना है। हमें इस प्रकार से अब इन अट्रैक्शंस को, इन गड्ढों को जिनमें हम गिर के अधलोक की आग में झुलस सकते हैं, उन गड्ढों से बचना है, उन अट्रैक्शन से। ना केवल ये पराई स्त्रियों के विषय में बात है, जैसा मैंने आपसे कहा ना, स्त्रियां जो हैं वो हमेशा ज्यादातर कलीसियाओं को, समूह को, ग्रुप्स को इंडिकेट करती है। तो कई बार क्या होता है, हम भी ऐसे ग्रुप्स की तरफ जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं। अरे देखो वो ग्रुप कितना एंजॉय करता है और इस तरीके से करता है, और हम अपने आत्मिक ग्रुप से अलग हो जाते हैं क्योंकि हमें वहां ज्यादा आनंद नहीं आता। तो ये इस बात को भी जो है हमें शिक्षा देता है कि ना केवल स्त्रियों के विषय में, उसके अट्रैक्शन के विषय में, बल्कि दुनियावी ऐसे संगतियों के अट्रैक्शन में भी हमें नहीं फंसना है। वो एक गहरा गड्ढा है जिसमें हम फंस जाते हैं और परमेश्वर उससे हम पर क्रोधित होता है, और फिर हम उस गड्ढे में गिरते हैं और परमेश्वर उसमें हमें धकेल भी देता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, पराई किसी भी वस्तु का जो हमारे जीवन में पाप और पाप का कारण बन सकती है, उसे हमें अपने जीवन से दूर रखना है। आगे लिखा है, लड़के के मन में मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खुलकर उससे दूर की जाती है।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो नादान बच्चे होते हैं, जो सीखने वाले बच्चे होते हैं, वो हमेशा अपने ही हिसाब से जीवन को जीते हैं, लेकिन माता पिता उन्हें डांट कर, फटकार कर, छड़ी के द्वारा, मार के द्वारा सीधे रास्ते पे लाते हैं। वैसे ही परमेश्वर भी हमें अपनी डांट, अपनी ताड़ना के द्वारा सीधे रास्ते पर लाता है। इसे भी हमें अपने जीवन में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ इस 16वें वचन में, जो अपने लाभ के निमित्त कंगालों पर अंधेर करता और जो धनी को भेंट देता, वह दोनों केवल हानि ही उठाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसको पढ़ करके ही आप समझ सकते हैं, जो परमेश्वर का खोजी होता है वो हमेशा कृपा करता है, कृपा और भलाई करता है। लेकिन जो लोग केवल इस धरती पर अपने फायदे के लिए केवल धनवानों के पीछे भागते हैं, तो वो उन धनवानों के ही पीछे पीछे उस गड्ढे में गिर जाएंगे जिसमें उन्हें गिरना है। तो इसको भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हम 17वें वचन से जब पढ़ते हैं आगे, तो एक नया डिवीजन यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से बुद्धिमानों के 30 नीति वचन यहाँ राजा सुलेमान ने दर्ज किए हैं, यानी 30 शिक्षाएं, 30 जो डॉक्ट्रिन्स हैं यहाँ पर राजा सुलेमान ने दर्ज की हैं, और ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए, हमारे सांसारिक जीवन के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं। 17वें वचन से लेकर 21वें वचन तक तो पहले राजा सुलेमान यहाँ पर समझा रहे हैं कि कान लगाकर बुद्धिमान के वचन सुन, मेरे ज्ञान की बातों की ओर अपना मन लगा। यदि इनकी बातों को तू अपने मन में रखे और वे सब तेरे मुंह से निकला भी करे, तो वह मन भावनी बातें करे। यानी 17वें वचन से लेकर 21वें वचन तक इन 30 शिक्षाओं को देने से पहले राजा सुलेमान ने कहा है कि इन बातों को सुनो, इन बातों को समझो, इन बातों को अपने जीवन में लागू करो, तो तुम इससे बहुत उत्तम लाभ पाने पाओगे, चाहे वो आत्मिक रूप से हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो 30 नीति वचन हैं, बुद्धिमानों के 30 शिक्षाएं हैं, ये हम पढ़ते हैं 22वें अध्याय उसके 22वें वचन से लेकर के 24वें अध्याय उसके 22वें वचन तक, यहाँ तक हम इन 30 शिक्षाओं को पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं चाहूँगा कि हम इन 30 शिक्षाओं को एक फ्रेश रिकॉर्डिंग में अध्ययन करें, और अभी वैसे भी 11-12 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि हम इस बात को अधूरा रखें। इन 30 शिक्षाओं को हम फ्रेश तरीके से अब परसों अध्ययन करेंगे, और आप इसको पढ़ करके ज़रूर रखिएगा, और मैं कोशिश करूँगा आगे आने वाले 2 या 3 दिनों में हम इस नीति वचन की पुस्तक का अध्ययन कंप्लीट कर लें, ताकि हम आगे अपने अध्ययन को बढ़ा सकें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए।